नमस्कार, मैं हूं नगमा और आज हम लोग चर्चा करेंगे T20 वर्ल्ड कप की भारत के जीत। आज की जीत के साथ ही सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की एंट्री हो गई है और सेमीफाइनल मैच जो है वो भारत इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में खेलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच गया है और पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। इसका मतलब है कि वो फाइनल मुकाबला जिसका इंतजार सरहद के आर पार के फैंस को रहता है वो हो सकता है, यानी कि भारत पाकिस्तान का फाइनल। तो फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। और इस मैच में वैसे कई उलटफेर हुए हैं। अब तक साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं T20 वर्ल्ड कप में भारत के अब तक के सफर पर। पाकिस्तान को भारत ने 4 विकेट से हराया, नीदरलैंड्स के खिलाफ 56 रनों से जीत हासिल की, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट से भारत हारा भी, बांग्लादेश के खिलाफ 5 रन से डकवर्थ लुइस रूल के तहत जीत हासिल की और जिम्बाब्वे के खिलाफ 71 रनों से भारत जीता है। साथ साथ इस पूरी ये वर्ल्ड कप सीरीज के दौरान जिन प्लेयर्स की काफी चर्चा रही है उन पर नजर डालते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2020 में विराट कोहली की चर्चा रही, उनकी शानदार परफॉर्मेंस की चर्चा रही। 5 मैचों में 246 रन उन्होंने बनाए और 3 मैच में तो उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है। स्ट्राइक रेट उनका 138.98 का रहा है। दूसरे सूर्य कुमार यादव की बहुत चर्चा रही। 5 मैचों में 225 रन और 3 मैच में हाफ सेंचुरी सूर्य कुमार यादव और स्ट्राइक रेट 193.96। इसके अलावा कुछ गेंदबाज भी चमके हैं जिनकी चर्चा रही है। अर्शदीप सिंह हैं जिन्होंने 5 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या हैं, 5 मैचों में 8 विकेट लिए और आर अश्विन, इनका भी जिक्र जरूर हुआ है, 5 मैचों में इन्होंने 6 विकेट लिए हैं। तो बहुत ही दिलचस्प है कि इस वर्ल्ड कप में अब सेमीफाइनल में क्या होगा और सेमीफाइनल के बाद फाइनल का जो मुकाबला है वो कैसा रहेगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टीम इंडिया के पूर्व चयनकर्ता, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सरनदीप सिंह, राकेश राव हैं वरिष्ठ पत्रकार, खेल पत्रकार, विजय लोकपल्ली हैं कंसल्टिंग एडिटर स्पोर्ट्स स्टार, अभिषेक त्रिपाठी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, स्पोर्ट्स एडिटर दैनिक जागरण, और साथ साथ मेरे साथ हैं विमल मोहन, हमारे एनडीटीवी में एडिटर स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहती हूं आपके साथ राकेश राव, जो अब सेमीफाइनल में नजर आ रही है तस्वीर, उसके बाद ऐसी संभावना लग रही है ये कि जो दोनों तरफ, सरहद के दोनों तरफ के जो चाहने वाले हैं कम से कम उनके लिए, कि क्या भारत पाकिस्तान का फाइनल होगा। तो अगर हम आके भारत को, इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम को, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या चांसेस आपको लगते हैं एडिलेड में ये मैच होना है, वहां पर पिच जो है वो कैसी है, किसको फेवर करती है, बैट्समैन के लिए अच्छी है, यानी अब आप सेमीफाइनल को अगर देखें तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इंडिया पाकिस्तान का जो फाइनल हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें होनी भी जरूरी हैं, और वो ये कि इंडिया बॉलिंग कैसे करती है। अभी तक मैं इंडिया के बॉलिंग परफॉर्मेंसेस से मैं कोई बहुत इम्प्रेस नहीं हूँ जी। लेकिन ये जरूर है कि जो एकमात्र मैच जो इंडिया हारी है वो हारी है अपने बल्लेबाजों की वजह से, ये भी सच है। लेकिन ये है कि एडिलेड में, जैसे आपने पूछा कि क्या करना होगा भारत को, स्पेशली अभी हम दूसरे सेमीफाइनल की बात नहीं कर रहे हैं। एडिलेड में देखिए क्या है कि स्क्वायर बाउंड्रीज जो हैं वो थोड़े छोटे हैं। एक एवरेज लगाएं तो 60 यार्ड्स की आपकी जो वो है, तो अब 60 यार्ड्स की बाउंड्री अगर दोनों तरफ हैं तो बॉलर्स को एक बड़ी डिसिप्लिन लाइन वहां पे डालनी पड़ती है। थोड़ा सा भी अगर आप लेग साइड की तरफ निकल रहे हैं या आपकी जो इंटेंडेड लाइन है या जो आप फील्ड लेके कर रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर आप लाइन से भटके तो आपके ऊपर जो बैट्समैन प्रहार करेंगे वो स्क्वायर बाउंड्रीज का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इंडियन बॉलिंग अगर अपने जो उनकी लाइन और लेंथ है उससे अगर जरा सी भी यकीन मानिए, इंग्लैंड के जो पहले 3 बल्लेबाज हैं, जैसे उनका बैटिंग करने का अंदाज है जी, वो हम फिर 170-180 का रन हम देखेंगे। फिर इंडिया के बैटिंग के ऊपर भी आ जाती है कि बात कि वो कैसे वहां पे बैटिंग करते हैं। लेकिन हाँ, मुश्किल है इंडिया के लिए। मैं इंडिया को फेवरेट नहीं मान रहा हूं, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर।
लेकिन ये जरूर है कि एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अगर गेन करके, स्पेशली आज की विक्ट्री के बाद, क्योंकि स्क्रिप्ट मोरलेस सेम है, हमारे ऊपर के 3 बैट्समैन में से एक फेल होता है, बाकी एक ना एक को मेरे हिसाब से 20 ओवर खेलना पड़ेगा अगर इंडिया को आगे जाना है। तो पहले 4 के आउट होने के बाद अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि 5वां छठा हमको लास्ट में जाके लास्ट 5 ओवर्स में, जिस तरह आज हमने देखा 79 रन आए, अगर ऐसा कुछ ताबड़तोड़ हमको देखना है तो पहले 4 में से एक का वहां रुकना बहुत जरूरी है। विजय लोकपल्ली, आपको क्या लग रहा है? अगर आज का मैच तो भारत शानदार तरीके से जीता है, एक धमाकेदार जीत हुई है और उसके बाद सेमीफाइनल को लेकर एक उत्साह है, पर इंग्लैंड के खिलाफ भारत का सेमीफाइनल होगा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान पे भी आएंगे कि क्या चांसेस हैं न्यूजीलैंड की टीम को अगर हम देखें, पर भारतीय टीम को देखें और जिस तरह की भारतीय बल्लेबाजी रही है, खास करके अभी राकेश राव ने कहा कि जो गेंदबाजी है वो उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही, पर बल्लेबाज जो हैं, जो मैचेस भारत जीता है अब तक, अगर आप वो देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए ये मैच क्या चांसेस लगते हैं कि फाइनल में भारत पहुंच सकता है? एक तो एक्चुअली राकेश ने अच्छे से सम अप कर दिया इंडिया की बैटिंग, और बॉलिंग में थोड़े से इश्यूज हैं, पर मुझे ये देखना है कि आपका प्लेइंग 11 एडिलेड में क्या होगा। क्या हर्षल पटेल की जगह बनेगी? हालांकि वो अभी तक कोई मैच नहीं खेले इस टूर्नामेंट में, पर अक्षर पटेल ने जो अगर आप देखें निराश किया है। आर अश्विन का होना जरूरी है। ऊपर विराट के रन बन रहे हैं, ये उनका बड़ा फेवरेट ग्राउंड है, सबको मालूम है। जैसे राकेश ने बोला कि स्क्वायर बाउंड्रीज, तो स्क्वायर बाउंड्रीज वाले आपके पास कौन से बैट्समैन हैं? वो हैं एसेंशियली सूर्या यादव। वो एक्चुअली वो तो कहीं पे भी मार सकते हैं, लेकिन स्क्वायर बाउंड्रीज में वो बहुत स्ट्रांग हैं। विराट खुद बहुत स्ट्रांग हैं। केएल राहुल का फॉर्म आ गया है, तो आपको रन्स तो आपको अच्छे टारगेट रखना पड़ेगा। मान लीजिए 180 प्लस, मेरे लिए कहना आसान है क्योंकि इंग्लैंड का बॉलिंग खराब नहीं है, पर एडिलेड इंडिया के लिए बेस्ट जगह है अगर आपको टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस करना है। पर जैसे हम देखते आए हैं, उलटफेर के बहुत मैचेस हुए हैं इस टूर्नामेंट में। बाकी सरनदीप और अभिषेक बताएं उनकी अपनी राय क्या है। सरनदीप, आपकी क्या राय है? अगर एडिलेड की बात करें, एडिलेड का पिच जो है वो भारत के लिए कैसा आपको लगता है? देखिए, विकेट की चीजें बाद में आती, पहले वहां का वेदर कैसा रहता है, किस कंडीशंस में हम खेलते हैं। वेदर बहुत ज्यादा इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया है एक वेदर ने। अगर वेदर ठंडा है, आप पहले गेंदबाजी करते हो, अगर वेदर नहीं है, गर्म है, विकेट हार्ड है, तो आप कोशिश करते हो पहले बल्लेबाजी करने की। लेकिन नॉर्मली जितनी भी हमने टीमें देखी हैं, बड़ी टीमें, उन्होंने टॉस जीत के पहले उन्होंने गेंदबाजी करना पसंद किया है, क्योंकि हर किसी को चेस करना अच्छा लगता है कि ये चेज है छोटे ग्राउंड, जितना आपको टारगेट छोटा मिले, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि विकेट्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन के हिसाब से विकेट भी उलटफेर होता जा रहा है बार बार। और आज के मैच में जो अच्छी चीज ये हुई है कि भारत ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की है, क्योंकि कभी तक उस पूरे टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी नहीं की है। तो अगर आप सेमीफाइनल में टॉस हार भी जाते हो, तो आपको जब विकेट फ्रेश होता है, नया हार्ड विकेट होता है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके ओपनर्स किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। केएल राहुल ने हालांकि 50 बनाया, लेकिन वो 50 जिम्बाब्वे के सामने है। प्रॉपर अच्छा एक बॉलिंग अटैक, अगर साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान की बात करें या बड़ी टीमों की जिनके पास अच्छे पेस अटैक्स हैं, उनके सामने अभी तक रन नहीं बने हैं। रोहित भी बड़े रन नहीं बने हैं। रन जो बना रहे हैं आपके, जो टीमों को डोमिनेट कर रहे हैं, वो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव कर रहा है डोमिनेट अभी आज की डेट में। ठीक है, जितने भी रन जीते, जो पाकिस्तान का पहला जो बड़ा मैच जीता, वो विराट कोहली ने वन साइडेड ही डोमिनेट करके आपको जिता दिया। तो अभी भी कुछ ओपनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप खेलते हो, आपको विकेट पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, तो एक अच्छी बड़ी पार्टनरशिप पे। अगर पहले 4 ने आपके रन नहीं बनाए, तो इस पूरे वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का भी बल्ला अभी तक बोला नहीं है। दिनेश कार्तिक से जो चीजें चाहिए वो अभी तक हुई नहीं है। आज उनको खिलाया नहीं गया, ऋषभ को खिलाया, ऋषभ से फिर रन नहीं बने। अब फिर एक ही उलटफेर होगा कि अगले मैच में डीके आएंगे या ऋषभ के साथ जाएं, वो एक रहती है। और गेंदबाजी में हमेशा कहता हूं, पहले से कह रहा हूं कि हमारा एक थोड़ा सा उसमें ड्रॉबैक है, उतनी स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी हमारे पास नहीं है। हम चहल जो हमारा विकेट टेकर गेंदबाज है, जो पूरे साल से 2-3 साल से लगातार खेलता रहा है, उस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेला, वो बाहर ही बैठा हुआ तब से। सरप्राइजिंगली रविचंद्र अश्विन का इंक्लूड हुआ अंदर। आज जो 3 विकेट मिले, बट पहले 4 मैचों में कुछ नहीं किया। 2-2 ओवर डाले, रन पड़े, नहीं करते आ रहे हैं। हाँ। फील्डिंग में उतना आपके लिए नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 में जो आपके विकेट टेकर अच्छे हैं,
आप जो अगले मैच में जा रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाजी आपकी सेट है, गेंदबाजी में आपको फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं यही गेंदबाजी के ऊपर अभिषेक आपकी राय जानना चाहूंगी और विमल आपकी भी। तो अभिषेक, गेंदबाजी की बात सब लोग कर रहे हैं कि बल्लेबाजी सेट है, पर गेंदबाजी वैसी नहीं लग रही है। हालांकि हर्षदीप और आर अश्विन जो हैं, इन दोनों की चर्चा रही है गेंदबाजी में भी। तो कैसे आप देख रहे हैं कि बल्लेबाजी सेट है पर गेंदबाजी में ध्यान रखना होगा? और नहीं, शरददीप ने सही बात कही है, लेकिन गेंदबाजी की बात आप लोग कर रहे हैं कि अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अभी तक जो कंडीशन देखी है, यहाँ पे बारिश का माहौल था, बादल थे, पिच में नमी थी, ग्राउंड बड़े थे, तो ऐसे में हमें भुवनेश्वर कुमार को भी मदद मिली, अर्शदीप को भी मदद मिली, शमी भी अच्छा कर रहे हैं। हर्षल पटेल का भी इंक्लूजन मुझे नहीं लगता कि आगे के मैचों में होगा। ऋषभ पंत आगे के मैच में खेलेंगे, वो आज टीम इंडिया ने 2 प्रयोग करके दिखा दिए हैं। आज जब नीदरलैंड ने मैच जीत लिया था, साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, उसी समय ये तय हो गया था कि भारत जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, चाहे पाकिस्तान के मैच का कोई भी नतीजा निकले, भारत के मैच का कोई नतीजा निकले। उसके बाद भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने ये और टीम प्रबंधन ने ये फैसला किया कि अगर हम टॉस जीते हैं तो हम पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि अभी तक लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल कर रहे थे। तो आगे जो सेमीफाइनल और फाइनल जो बड़े मैच आने वाले हैं, अगर हम सेमीफाइनल जीते तो फाइनल में पहुंचेंगे। तो उन्होंने इस मैच को उसकी तैयारियों के तौर पर लिया कि अगर इंग्लैंड टॉस जीतकर हमको पहले बैटिंग पे उतारती है और खुद लक्ष्य का पीछा करती है, तो उसकी तैयारी वो कर ले। आज ये उसकी तैयारी थी। ऋषभ पंत को सीधे इंग्लैंड के मैच में नहीं उतारा जा सकता था, इसलिए आज उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में उतारा गया। वो ज्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन आगे वाले मैच में जिम्बाब्वे ही देखेंगे। तेज गेंदबाजी लाइनअप में भी मुझे कोई चेंज नहीं नजर आता है। अगर एक चेंज होगा तो चहल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल द्रविड़ जो चेंज नहीं करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करते हैं। तो लगभग जो आज टीम मैच खेली है, वही जो है एडिलेड में खेलते हुए नहीं खेलेगी, क्योंकि जैसे बताया गया कि स्क्वायर बाउंड्री छोटी है। मैं यही मेलबर्न में हूँ, मैंने सारे मैच इंडिया के कवर किए हैं। तो अब जो है धीमे धीमे यहाँ गर्मी पड़ने लगी है। जो आज बीसीसीआई के भी लोग आए थे, वो अपनी जैकेट लेके आए थे, लेकिन आज जैकेट की जरूरत नहीं पड़ी। इससे पहले आपने देखा होगा जो बाकी लोग थे, वो प्लेयर आपको ठंड लगते हुए नजर आ रहे थे, वो थोड़ा सा ठंड महसूस कर रहे थे। लेकिन आज से या कहें 1-2 दिन से यहाँ पे मेलबर्न में भी गर्मी शुरू हो गई है। जो एक्सटेंडेड जो ठंड थी वो कम हो गई है। हाँ। एडिलेड में भी माहौल गर्म रह सकता है। जी एडिलेड में भी माहौल गर्म रह सकता है। आप कह रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि ये जो बॉलिंग लाइनअप है इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा, और ये जो टीम है वो वही मोर और लेस रहेगी एडिलेड में जब हम खेलते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। विमल, आपका क्या आकलन है, खास करके अगर बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो क्या कोई आप देख रहे हैं इसमें उलटफेर होते हुए? देखिए, बॉलिंग को लेकर जो जेन्युइन कंसर्न है वो सबका कंसर्न है, और लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं जिस तरह से टूर्नामेंट में कर रही है। इंग्लैंड की टीम के बारे में जरूर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से फॉर्म में आए, देखिए एक आयरलैंड के खिलाफ वो मैच हारे और एक उनका मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारिश की वजह से खराब गया, अबंडन हुआ। वो इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से भी फॉर्म में है, हम उनको वन साइडेड मैच नहीं कर सकते। ऐसे में जाहिर तौर पे जो इंडियन बॉलिंग को लेकर कंसर्न है वो रहेगा, और लेकिन इंडियन बॉलर्स को अपने मतलब लेवल पे आके परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन जो खास बात अभी जो अगर बैटिंग लाइनअप को हम लेके बोले, जैसे सूर्य कुमार यादव और जिस तरह का मतलब मिस्टर 360 डिग्री करके एबी डिविलियर्स की एक तरह से याद दिलाते हैं, जहां गैप से वहां पे मारना और हर तरह के बॉल को, पेस को, स्पिन को जिस तरीके से खेल रहा है, मुझे लगता है, और खासकर विराट कोहली का अगर लॉ ऑफ एवरेजेस लगना था तो इसी मैच में लग गया। वो जो 2-3 फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया फेवरेट जरूर रहेगा, लेकिन कांटे की टक्कर होगी। ऐसा हम नहीं कह सकते, ये फॉर्मर चैंपियन है और जिस तरीके से धीरे धीरे वो भी पीक कर रही है इंग्लैंड की टीम, तो आप वन साइडेड मैच की तो बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जाहिर तौर पे जो इंडियन बॉलिंग को लेके जो कंसर्न है वो टीम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स देख रही होगी उसको, और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मतलब बहुत अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करें तो जाहिर तौर पे इंडियन बॉलर्स भी, बुमराह नहीं है तो नहीं है, जितने बॉलर्स हैं उसमें अपना बेस्ट अगर करते हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन मैच कांटे का होगा।
मैच काटेगा होगा, वन साइडेड मैच नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर विमल, एक ब्रेक के पहले मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान को लेके न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड की टीम को कैसे आंकेंगे आप पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 92 वर्ल्ड कप की याद दिला रहे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास एक तरह से मौका मिला है उनके कैप्टन को भी, बाबर आजम को भी अपने आप को प्रूव करने का। जो उनकी हालत थी यहां तक पहुंच गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान है, उनका जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और जो स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है उसके सहारे वो कहीं भी पहुंच सकती है। तो पाकिस्तान को, और इंडिया पाकिस्तान का मदर ऑफ ऑल मैचेस लोग देखना चाहते हैं। क्या पता इंडिया पहुंचे और फिर पाकिस्तान भी पहुंचे, ये बड़ी बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पे पूरे क्रिकेट फैंस जो है दुनिया के, ये मैच जरूर देखना चाहते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम लोग में। इस बार जो खिलाड़ी बहुत चमके हैं, जिनकी चर्चा रही है, आपने बात की, आप लोगों ने सूर्य यादव की, उनकी बात करेंगे, विराट कोहली की बात करेंगे, जिस तरह का खेल उन्होंने खेला है। तो एक ब्रेक के बाद लौटते हैं हम। बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप की। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज T20 वर्ल्ड कप की। भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से है। ये मैच एडिलेड में खेला जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में है, उसका मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। और सबको ये उम्मीद और इंतजार है, जैसा कि हमेशा रहता है मदर ऑफ ऑल मैचेस, कि क्या भारत पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेंगे। बहरहाल अभी जो जोश हम देख रहे हैं, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भारत के तमाम चाहने वाले जो फैंस हैं उनकी ये तस्वीरें हैं। लेकिन अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो भारतीय टीम है उसमें क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, किस तरह से टीम खेली है, क्या इनके चांसेस है सेमीफाइनल में, पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं। और हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं सरनदीप सिंह, जो पूर्व चयनकर्ता हैं टीम इंडिया, राकेश राव हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार, विजय लोकपल्ली कंसल्टिंग एडिटर स्पोर्ट्स स्टार, और अभिषेक त्रिपाठी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से ही, स्पोर्ट्स एडिटर दैनिक जागरण। तमाम मैचेस इंडिया के वहां पर वो कवर कर रहे हैं लगातार। और इस वक्त हम ये भी जानना चाहते हैं, विजय लोकपल्ली जी आपसे शुरुआत करूं अगर, तो चर्चा जिन खिलाड़ियों की रही है उसमें विराट कोहली हैं, सूर्य यादव हैं। और सूर्य यादव की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी लाइन और लेंथ रहे, जिस तरह से वो स्वीप कर रहे हैं और जैसा वो गेम खेला है उन्होंने, उसके ऊपर आप उनके खेल का आप चाहेंगे कि आप आकलन करें कि कैसी रही है उनकी बल्लेबाजी। T20 में ऐसी ही बल्लेबाजी करनी पड़ती है आपको। और एक जगह जहां पे उनका टेस्ट हुआ स्किल का, वो था मेलबर्न, जहां वो रन नहीं बना पाए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे इसी पे नहीं, किसी भी ग्रेड ऑफ क्रिकेट में एक बॉल आती है, आपका विकेट ले जाती है। तो यहाँ तक अभी तक सूर्या यादव फॉर्चुनेट रहे हैं कि उनके कोई भी कैचेस नहीं पकड़े गए शुरुआत में, या बीट हुए तो एज नहीं लगे हैं। तो आप यही प्रार्थना कीजिए कि उस मैच में वो चल जाएं, क्योंकि उनका चलना बहुत जरूरी है। ऊपर सिर्फ विराट कोहली ने रन बनाए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पीछे बहुत अटकलें रही उनके बारे में, लोगों ने बहुत खराब लिखा, लेकिन सबको उन्होंने चुप कर दिया। एक वो इनिंग्स जो खेली, महान इनिंग्स खेली उन्होंने। और मुझे सिर्फ ये है इस मैच में, आने वाले मैच में, कि रोहित शर्मा का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उनको रन करना जरूरी है। रोहित हुए, विराट हुए, और नीचे अगर आप देखें सूर्या यादव बना ही रहे, और हार्दिक पांड्या का रोल उभर के आया है। उन्होंने ऑलराउंडर का रोल बहुत बखूबी निभाया है। ऋषभ पंत को अब जगह मिली है, किस कारण से हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं। पर अच्छा है, क्योंकि ऋषभ पंत तो इतने प्रतिभाशाली बैट्समैन और खिलाड़ी रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग उनकी बहुत तारीफ करते हैं। सो अच्छा है अगर ऋषभ को जगह मिलती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल यही रहेगा कि आपको स्टार्ट कैसा मिलेगा। चाहे कोई भी मैच हो, अच्छे स्टार्ट के बगैर आप फंस जाते हैं। तो यहाँ पे रोहित और राहुल को बड़ा क्रिटिकल रोल रहेगा। आपका इसके ऊपर क्या आकलन है राकेश, रोहित और राहुल को लेकर? देखिए, ये दोनों एक साथ क्लिक नहीं हो रहे हैं हमारे पास। जो देखिए, नॉर्मली ये बोला जाता है कि एक चैंपियन साइड जो होती है उसके ओपनिंग पार्टनरशिप्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, वो लगातार वो एक फॉर्म में आ जाए। ये हमारे पास 5 मैच थे ये देखने के लिए कि कितने बॉक्सेस हम टिक कर सकते हैं। उसमें एक हिस्सा ओपनर्स का भी था, उसमें एक इनकंसिस्टेंसी रही है। देखिए, जैसे राहुल एक अच्छा फॉर्म लेके आया, वार्म अप में भी अच्छा देखे, वार्म अप मैच में
उसके बाद उनसे 3 मैच में रन नहीं बने, फिर अभी 2 50s बनाए, और 50 बनाते ही वो एक बिल्कुल अपना फील्डर चूज करके जैसे वो शॉट मारते हैं। ये अगर आपको याद होगा एशिया कप में भी उन्होंने अपना फील्डर चुना था इन दैट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो उनके साथ भी वो है कि वो थोड़ा एक लूज शॉट खेलते हैं, और मतलब उनको ये जरूर कॉन्फिडेंस होगा कि वो सामने वाले फील्डर के ऊपर से बॉल को निकाल देंगे, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। मगर जब शॉट लगते हैं उनके तो नेचुरली अच्छे लगते हैं। रोहित के शॉट लग नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि रोहित अकेले ही मैच को डोमिनेट करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो भी हो नहीं रहा है हमारे साथ। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो हम ऊपर के जो 3 बैट्समैन हैं, अभी हम सूर्या की बात नहीं करते हैं, 3 जो बैट्समैन हैं इसमें से हमारे पार्शियली 2 अगर नहीं चल रहे हैं, एक नहीं चल रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर 2 नहीं चल रहे हैं, इसके बावजूद अगर हम 170 का स्कोर लेके जाते हैं तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट सूर्या को जाना चाहिए, क्योंकि उनके रन आ रहे हैं नीचे। नहीं तो बहुत मुश्किल है कि जहां आपके टॉप ऑर्डर काम नहीं कर रहा है आपका, और मिडिल ऑर्डर में भी अगर हम देखें, हार्दिक का कोई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिर्फ वो एक पाकिस्तान वाले मैच में उनका सपोर्टिंग रोल था, बखूबी निभाया उन्होंने। उसके बाद उनके रन नहीं आ रहे हैं कहीं, चाहे जैसा भी अटैक उनको मिला हो। उसके बाद अगर देखें, हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ हमारा साउथ अफ्रीका के साथ 49 for 5 अगेन, फिर वहां से भी मतलब स्ट्रगल ही था उसके बाद तो। जी। लेकिन कहने की बात यह है कि 31 for 4, 49 for 5 ये कोई स्कोर आपको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। लेकिन ये जरूर है कि हम इतना कर रहे हैं कि हम अपने 2 पॉइंट खींच लाते हैं। आप पहला मैच हार सकते थे पाकिस्तान से, आप उसके बाद ऑलमोस्ट हार गए थे अगेंस्ट बांग्लादेश। चलो बारिश आ गई, कुछ भी हुआ, लेकिन हम हार की सूरत देखने वाले थे हम। तो ये कोई कन्विंसिंग या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं है। मैं चाह रहा था कि ये टीम इस ग्रुप में, स्पेशली इस ग्रुप में, कुछ ऐसे जीत के आती, जैसे आज वाला जो मैच था, जैसे आप देखिए 10 से 15 ओवर के बीच में हमने सिर्फ 28 रन बनाए इसी अपोजिशन के अगेंस्ट। उसके बाद हमने 16 से 20 में 79 बनाए। ये जो शिफ्ट आया, ये अगेन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा सूर्या को, क्योंकि अगेन हम बात करें टॉप 3 की या टॉप 4 के ओपनर्स की, उनका कंट्रीब्यूशन उतना डिसाइसिव नहीं आ रहा है हमारे पास। तो वो आप जैसा कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं जगा रहा है जो टॉप ऑर्डर है, और उसके बाद क्रेडिट अगर दी जाए इंस्पायर नहीं कर रहा है। अगर आप एक फैन को एक इंडियन फैन को जाके पूछें कि ओपनिंग विकेट आपका, देखिए अगर राहुल पहले 3 मैच में 6 ओवर के अंदर आउट होकर जा रहे हैं, तो नेचुरली देखिए ड्रेसिंग रूम के ऊपर तो प्रेशर आ ही रहा है। काफी प्रेशर कहते हैं कि साहब मुझे प्रेशर में मैं अच्छा खेलता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि राहुल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्रेशर जो है वो विराट के ऊपर छोड़ के जाए, ऐसा भी नहीं चाहते हम लोग। राहुल के भी रन बने, रोहित के भी रन बने, और विराट का देखिए एक टाइम आएगा कि देखिए लॉ ऑफ एवरेजेस उनके अगेंस्ट है, कभी ना कभी एक फेलियर भी आएगा उनका, तो उसके लिए बाकी लोगों को अपना रोल जो है वो भी निभाना तो ये बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाया है। विमल, मैं आपसे चाहूंगी आपके क्या इसके ऊपर कहना है कि जो टॉप ऑर्डर अगर उतना क्लिक नहीं करता है या उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं जगाता है, तो ड्रेसिंग रूम में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि हर बार क्लिक करें। विराट ने बहुत अच्छा खेला है, और सूर्या यादव को बहुत बड़ा क्रेडिट है कि बावजूद इसके इंडिया बांग्लादेश की बात की अभी हमारे साथ मौजूद राकेश राव ने, कि कैसे हम हार का मूवी देख सकते थे, बावजूद इसके अगर हम जीतते हैं तो बहुत क्रेडिट है सूर्या यादव को। और सूर्या यादव का जो खेल रहा है वो किसकी याद दिलाता है आपको, और जिस तरह से वो पेसर्स को स्वीप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि विराट कोहली का अगर लॉ ऑफ एवरेजेस लगना था तो चलिए, अगर इस मैच में लग गया है, आगे जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस पूरे टूर्नामेंट में जैसा खेला है, उम्मीद करें विराट कोहली और सूर्या यादव मतलब बैकबोन है इस पूरी टीम का। लेकिन जो राकेश राव कह रहे हैं कि टॉप ऑर्डर का चलना बहुत जरूरी है। टॉप ऑर्डर मुझे लगता है कि लोअर ऑर्डर में भी, क्योंकि एक ही मौका मिला है ऋषभ पंत को, उम्मीद करनी चाहिए कि उनका बल्ला जरूर बोले। टैलेंटेड जरूर है, लेकिन एक मैच मिला जहां पे वो नहीं चल पाए। अगले मैच में इंग्लैंड जरूर उनके खिलाफ स्पेशली प्लान करके आएंगे, लेकिन अगर वो चलता, हार्दिक पांड्या चलते हैं, तो जाके आपका बैटिंग यूनिट पूरी तरह से इंग्लैंड के जैसी टीम के खिलाफ अब डोमिनेट कर सकते हैं या मैच को बाहर निकाल सकते हैं। विराट और सूर्या को लेकर कंसर्न है, लेकिन जो केएल राहुल क्या अगले मैच में या अगले जो 2 मैच हैं वहां आप अपना जो आपने 50s बनाया उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनको लेकर काफी सवाल रहे। एक बात तो ये भी लग रहा था कि उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कैप्टन ने, टीम मैनेजमेंट ने, राहुल द्रविड़ ने मौका उनको दिया है, तो यह आगे उनके ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये बैटिंग ऑर्डर आगे अगले 2 मैच में ले जाता है, तभी आप मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टॉप ऑर्डर को भी, और जो लोअर ऑर्डर है ऋषभ पंत
या हार्दिक पांड्या मिडिल बिल्कुल, ऑर्डर जो है बिल्कुल। इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जी सही कहा आपने। सरनदीप, जो टॉप ऑर्डर है वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा और बहुत प्रेशर रहा है। अगर हम मैचेस जीते हैं तो विराट कोहली पे, सूर्या यादव पे, बल्कि विमल ने लोअर ऑर्डर की भी बात की कि पूरे बैटिंग ऑर्डर को ही अगर हम देखें तो क्लिक करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि कुछ खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर आता है और वैसे में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल हो सकता है। नहीं, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हर खिलाड़ी लेता है, लेकिन हाँ वो रन नहीं बन रहे इस समय। और क्या होता है कि जब आप एक टॉप पे रन टूर्नामेंट नहीं बनते और बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो मुश्किल हो जाती है फिर। नहीं, मुश्किलें इतनी नहीं आ रही अभी तक, तो ऐसा नहीं लगा कि नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हर सीरीज में, हर टूर्नामेंट या हर बड़ी आईसीसी ट्रॉफी में सारे बल्लेबाज एक साथ नहीं चलते हैं। कभी कभी होता है, अगर आप 2019 वर्ल्ड कप की बात करें तो रोहित शर्मा ने 500 बना दिए, बाकी से रन नहीं बन रहे थे। वो और विराट ही रन बना रहे थे, बाकी सब स्ट्रगल कर रहे थे। शिखर बाहर हो गए, रन नहीं बने, तो हम वो मुश्किलें आती हैं। पिछला वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप में, तो जिस तरह विराट ने 50 बनाया, बाकी ने नहीं बनाए, हम तो बाहर हो गए। तो वो हर एक दो या तीन ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो पूरा एक टूर्नामेंट में रन बनाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली जो है, ये उनका अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि वो अच्छे रन बना रहे हैं जहां भी बैटिंग कर रहे हैं। अगर हम सूर्य कुमार यादव की बार बार बात हो रही है कि जहां भी मार रहे हैं, भी ऐसी कोई गेंदबाजी कहाँ की जाए उनको, तो वो नहीं, एक समय होता है। वो सूर्य कुमार यादव का एक समय चल रहा है, एक टाइम अच्छा चल रहा है। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा गेंदबाज लीजिए, वो कहीं भी गेंदबाजी करेंगे, वो जहां भी मारेंगे वो बॉल चौका या छक्का ही जाता है। तो वो सूर्य कुमार यादव के साथ हो रहा है। केएल राहुल कोशिश कर रहे हैं, रन नहीं बन रहे। रोहित भी एफर्ट कर रहे होंगे कि मैं एक बड़ी इनिंग्स खेल लूं, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं बन रहे, क्योंकि हो सकता है कि उनका समय नहीं चल रहा होगा, रन नहीं बन रहे होंगे। जिन शॉटों पे वो छक्के मार रहे होंगे, उन शॉटों पे आउट भी हो रहे हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट ही ऐसा है कि बड़ी जल्दी गेम ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसमें इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं रहती है T20 में, क्योंकि यहाँ पे आपको समय नहीं मिलता है कि ज्यादा कि आप ऊपर हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप गेम को रीड करके खेलें, चाहे आप ऊपर लगे या नीचे लगे हो, क्योंकि एक रनआउट, एक अच्छा विकेट, जो कि अपने बांग्लादेश की अगर हम बात करें, जहां लग रहा था कि हम ऑलमोस्ट हार जाएंगे, बारिश पड़ी, केएल राहुल का एक रनआउट पूरे गेम को ही बदल दिया आपने। तो इस फॉर्मेट में बहुत जल्दी चीजें चेंज होती हैं, तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि बल्लेबाज सारे नहीं चले। अगर पहले 4 चलने के बल्लेबाजों ने 4 कर दिए, तो अगर चारों ने 50 बनाए तो 200 तो हम वैसे ही बना देंगे, तो फिर दूसरी टीम को फिर करना ही क्या रहेगा। बट वो हर चीज हमारे चेहरे पे नहीं होती है। कभी कभी होता है कि भाई आप खेल कैसा खेल रहे हैं, ये हर खिलाड़ी अपनी किस्मत लेके खेल रहा होता है उस गेम के अंदर। तो वो इस समय भारत के साथ हो रहा है। अच्छा प्रदर्शन है, ऊपर के अगर नहीं रन बन रहे, ठीक है, विराट कोहली को अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, सूर्य रन बना है। हाँ, हार्दिक पांड्या और इनकी बात जरूर करूंगा कि यहाँ पे एक ये छोटी सी आती है कि अभी तक उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, कि अगर विराट या आपके सूर्य कुमार यादव में से कोई जल्दी आउट होता है, हार्दिक का बल्ला नहीं बोल रहा, दिनेश कार्तिक का क्या है जी कि आपने सोच रखा वो फिनिशर है, उनको आपको 17 ओवर के बाद ही भेजना है, क्योंकि दिनेश कार्तिक एक मेन बैट्समैन है, बैट्समैन की तरह खेलते हैं और आपसे नहीं 13-14 साल से खेलते आ रहे हैं। वो अभी भी हार्दिक के बाद आ रहे हैं, अक्षर पटेल भी उनसे पहले आते हैं कभी कभार आने के लिए। आपने सही कहा कि जरूरी नहीं कि सारे बैट्समैन चले, T20 फॉर्मेट ऐसा है। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ है अभिषेक, उसमें भी हम उम्मीद रखें कि विराट कोहली, उनके भरोसे ही रहना चाहिए, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। हो सकता है कि कुछ और चले, लेकिन टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं जगाता। आप सहमत हैं इससे अभिषेक? नहीं, सही है। विमल भाई ने और सरनदीप जी ने सही को सही और गलत को गलत कहा। आलोचक और जो अच्छे लोग होते हैं वो यही कहते हैं, नहीं तो आप चीयर लीडर बन जाते हैं। और उन्होंने सही किया है, सही बात बताई कि हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा सा नहीं चल रहा है। लेकिन उसमें टॉप ऑर्डर में आप देखेंगे कि केएल राहुल ने 2 हाफ सेंचुरी मार दी है, विराट कोहली ने 3 हाफ सेंचुरी मार दी है, सूर्य कुमार यादव चौथे नंबर पे आ रहे हैं, 3 हाफ सेंचुरी उन्होंने मार दी। तो टॉप 4 में आपके टॉप 3 जो है वो 8 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, और रोहित शर्मा ने भी 1 हाफ सेंचुरी मारी है। तो आपके जो 4 प्लेयर हैं टॉप ऑर्डर, जो आप शीर्ष क्रम कहते हो जिसको, वो 4 बल्लेबाज होते हैं, वो 4 बल्लेबाज मिलके 9 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। अब आपको 2 मैच खेलने हैं, उसमें आपके 1 या 2 बल्लेबाज को क्लिक करना पड़ेगा। अगर वो दोनों क्लिक कर जाएंगे तो आप ट्रॉफी घर ले आएंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से ही गेम चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि T20 में रन बनाने, विकेट लेने के अलावा आपके भाग्य का साथ बहुत जरूरी होता है। पहली बार ऐसा हो रहा है, या बहुत कम देखने को मिलता है, जब टीम इंडिया का साथ भाग्य देता है। इस बार भाग्य टीम इंडिया के साथ है। कई मैचों में ऐसा लगा। जी, ऐसा कई मैचेस में लगा है। पाकिस्तान को हराया है, आपने बांग्लादेश को हराया है, तो भाग्य हमारे साथ है। तो अगर ये भाग्य थोड़ा और साथ देगा तो हम फिर भी आगे के भी 2 मैचेस
एक ब्रेक ले रहे हैं हम और अब लौटेंगे, बात पाकिस्तान की भी करेंगे कि पाकिस्तान में क्या उनकी स्ट्रेंथ है और हमारी बॉलिंग जो है वो कैसी है। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हम लोग, चर्चा हो रही है T20 वर्ल्ड कप की, भारतीय टीम की, और क्या हमारे चांसेस हैं, क्या हमारी खूबियां हैं, कहां पे कमियां हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत पहुंच चुका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंचा है। बॉलिंग की बात हुई है कि बॉलिंग में हमारी कहीं पर कुछ कमियां तो जरूर हैं। अभिषेक, बॉलिंग की बात अगर करें तो आपको क्या लगता है हमारी बॉलिंग लाइनअप को लेकर? अब इसमें भी कौन से बॉलर्स हैं जो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, चमके हैं, और क्या कुछ आपको लग रहा है कि बॉलिंग लाइनअप में कहीं पे कुछ बदलाव भी हो सकता है? देखिए, T20 विश्व कप शुरू होने से पहले ही हमारे पास बुमराह नहीं थे, रवींद्र जडेजा नहीं थे, तो हमारे पास जो उपलब्ध गेंदबाज थे हम उनको लेकर आए हैं और उन उपलब्ध गेंदबाजों में जो टीम मैनेजमेंट को लगा कि वो बेहतर कर सकते हैं उनको उन्होंने खिलाया है। और अभी तक की जो कंडीशन थी, यहाँ पे ठंड पड़ रही थी, बारिश हुई थी, नमी थी, ग्राउंड बड़े थे, तो उसमें उन्होंने उस तरीके से भुवनेश्वर कुमार को, अर्शदीप को और शमी को यूज किया। उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए, कंटिन्यूएशन में उनको खिलाया है, एक मैच में अक्षर पटेल ड्रॉप हुए। तो अब एडिलेड की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पहले लोगों ने बताया है कि वहां पे शॉर्ट बाउंड्री छोटी है, तो शॉर्ट बाउंड्री छोटी है तो उसमें आज अगर चहल को खिला लेते तो शायद अगले मैच में इंग्लैंड में उनको खिला सकते थे जी। इंग्लैंड के खिलाफ चहल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्ट बाउंड्री में जहां पे स्क्वायर बाउंड्री शॉर्ट है वहां पे फिर चहल मार खा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैचअप्स पे जाएंगे तो आप चहल को खिला सकते हैं कि चहल का परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा रहा। लेकिन अगर आप अभी जिस तरीके प्रबंधन सोच रहा है, टीम मैनेजमेंट जैसा सोच रहा है, अगर उस पे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंज आगे होने वाला है। अगर कोई चोटिल होता है या कुछ और होता है तो भले ही चेंज हो, अभी टीम मैनेजमेंट कोई भी चेंज के मूड में नहीं है, क्योंकि जब आप जो आप टॉप 12 के मैचेस में आपने जिन टीम को लगातार खिलाया है तो आप सीधे सेमीफाइनल में जाके प्रयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल, सेमीफाइनल में प्रयोग, ऋषभ पंत को, हाँ, सेमीफाइनल में आप कह रहे हैं कि प्रयोग की उम्मीद कमी है। जी जी जी, बिल्कुल कम है। आपको आगे ऋषभ पंत को खिलाना था, इसलिए आज उनको आपने एक मैच में चांस दे दी। ठीक है, तो सरनदीप, ये जो जहां पे सेमीफाइनल खेलेगा भारत, एडिलेड की जो पिच है इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पे बॉलर से क्या उम्मीद रखी जाएगी इस पिच पर? देखिए, बॉलर से एक ही उम्मीद रखी जानी चाहिए T20 फॉर्मेट्स में कि अगर नई गेंद है तो आप विकेट लेने के लिए जाइए। उसमें कुछ रन लग भी जाते हैं, पहले 6 में आपको रन लग भी जाते हैं, लेकिन अगर आपने पहले 6 ओवर में उनके इंग्लैंड के 2 या 3 बल्लेबाज आउट कर दिए, बेशक वो अच्छा रन भी बना रहे हैं, 50 पे भी आपको 3 मिलेंगे तो आप गेम में वापस आ सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास स्पिनर है जो उनके मिडिल ऑर्डर को रोक सकते हैं। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें अगर आप बचने के लिए गेंदबाजी करेंगे तो फिर आप नहीं बच सकते, फिर आप गेम पहले 6 ओवर में ही हार चुके हैं। तो कोशिश वही रहनी चाहिए भारतीय गेंदबाज की, खासकर अर्शदीप सिंह जो सबसे ज्यादा अच्छे मिलेंगे। एक वही है कि गेंदबाज शमी और भुवी में से लग रहे हैं कि जो विकेट ले रहे हैं, जो एक प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान से पहले गेम से लेके अभी तक, एक वही लग रहा है कि जो विकेट ले सकता है, तो उनको वही एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए कि हमें पहले विकेट लेनी है। अगर आप बचने के लिए गए तो फिर आप इस फॉर्मेट में आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर जो भी गेंदबाजी करेगा तो फिर वो मार ही खाएगा। तो ये एक सिंपल चीजें होती हैं, कभी कभी हमें सिंपल चीजें बहुत बड़ी लगती हैं कि नहीं जी, कहना बड़ा आसान है बट करना मुश्किल है। वो तो सबको पता करना तो एक्चुअली मुश्किल है, बट करा भी तभी जाएगा कि चीजों को सिंपल ही हम कर देंगे। जी, ये जो पिच है एडिलेड की, ये बैट्समैन के लिए फेवरेबल है ज्यादा, बैटिंग के लिए? T20 में हर विकेट सेम रहता है, कोई किसी के लिए अपने दिन के ऊपर अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो हर चीज आपके फेवर में जाती है, चाहे वो पर्थ का विकेट हो, विकेट पे घास हो या विकेट बिल्कुल फ्लैट हो। आपने 200 रन भी बना दिए पर 200 रन भी तो आप चेस करते ही हो ना, तो चीजें दोनों के लिए सेम रहती है। अगर आपने अच्छा क्रिकेट खेला, मैं एक चीज कहता हूं, हमेशा मेरी मानना रहता है, जो मैंने सीखा है अपने क्रिकेट करियर में, कि जो सिचुएशन चल रही है, अगर आप मैच को पढ़ते रहेंगे कि इस टाइम सिचुएशन क्या डिमांड करती है, उस हिसाब से अपनी टीम प्लानिंग को गेम प्लान को चेंज करते रहेंगे ना, तो मैच अपने कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर आप एक ही थॉट से गए कि नहीं मुझे पॉजिटिव ही खेलना और मारना ही है, या विकेट लेने के लिए अटैकिंग बॉलिंग डालनी है, पता चला कि 50 पे कोई आउट नहीं है,
तब भी आप अटैकिंग बॉलिंग कर रहे हो तो वो बेवकूफी कहा जाता है। जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है वो डिसीजन लेते रहिए, आप पूरे मैच को अपने कंट्रोल में रखेंगे। जी विजय जी, पाकिस्तान की बात कर लें चलते चलते। पाकिस्तान का जो मैच है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है और पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ जो है या पाकिस्तानी टीम वो कैसे आप देख रहे हैं उसे, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं? पाकिस्तान हमेशा एक एक्साइटिंग और डेंजरस टीम रही है। आप उनका बॉलिंग अटैक देखिए, किसी से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। उनके यहाँ भी ओपनिंग बैट्समैन का प्रॉब्लम चल रहा है कि वे कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन उनके पास बैट्समैन और बॉलर्स बैलेंस टीम है। उनके स्पिनर्स बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं। आप ये भूल जाइए कि बड़ी मुश्किल से टीम आई है। पर मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा, मैं बार बार देखता हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, 1992 की यादें आ रही हैं लोगों को। तब भी ऐसी हुआ था, अभी भी यही है। तब भी न्यूजीलैंड से खेले थे सेमीफाइनल पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेलने वाली है और ये बेस्ट 4 टीमें सेमीफाइनल खेल रही हैं। आप इनमें से डिस्टिंक्शन के लिए बहुत कम आपके पास मार्जिन है कि आप कहें कि फलाना टीम अच्छी। बेस्ट 4 टीमें खेल रही हैं। जो उस वक्त उस दिन अच्छा खेलेगा, आपको थोड़ा सा लक भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, आपके पास रिकवरी के लिए बहुत कम मौका रहता है। सो पाकिस्तान हमेशा से एक कॉम्पिटिटिव टीम रही है और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी अच्छा है कि इस वक्त पाकिस्तान ये सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाई है। जी, अब राकेश राव आपका आखिरी कमेंट। जी, मेरे हिसाब से तो देखिए ऐसा है कि जो पहले 6 ओवर हैं, क्योंकि उसमें हमने अभी तक आज पहली बार हमने 40 से ज्यादा रन हमने पहली बार ही बनाया। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो हम लूज कर रहे हैं, देखिए ये चीज है जो मैंने मेरे ख्याल से ये जब इंडिया और इंडिया का जो लास्ट मैच हुआ था बांग्लादेश का, जब स्टॉपेज आया था, अगर आप याद करें, इंडिया 17 रन से पीछे चल रहा था। वो 17 रन पीछे इसलिए नहीं चल रहा था कि हम लोगों का जो टोटल था वो अच्छा नहीं था, 180 से ऊपर का टोटल था, लेकिन क्योंकि हमने पहले 6 ओवर में इतनी स्लो बैटिंग की थी और हमको ये इसका ऑलमोस्ट, अगर उस बार गेम नहीं होता, जैसे यहाँ बात हो रही है कि लक बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ बिल्कुल, उस दिन हमारी किस्मत थी। और ये जो वर्ल्ड कप है, ये रेन हिट वर्ल्ड कप है, ये भूलना नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो वो जो पहले 6 ओवर की बैटिंग हमको अच्छी करनी है, नहीं तो जो हिसाब किताब जो होगा लुइस हमारे फेवर में नहीं होगा। जी, इसीलिए ये बार-बार फ्रंट जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में काट रही हूँ मैं, बस इतना ही वक्त है असल में इस वक्त। आपने ये बार बार कहा है कि वो टॉप ऑर्डर जो है इसको भी परफॉर्म करना बहुत जरूरी है और जाहिर है कि शॉर्ट फॉर्मेट में किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। भारत का साथ देती रही अभी तक किस्मत इस सीरीज में, तो उम्मीद करते हैं और सबको उम्मीद ये भी है कि फाइनल में कहीं भारत पाकिस्तान आमने सामने हो। और ब्रेक लेने के पहले आपको बता दें कि ब्रेक के बाद देखेंगे जो फैंस हैं इंडिया पाकिस्तान के वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा के लिए। मैं स्पेशली इंडिया से वर्ल्ड कप देखने के लिए आया हूँ और आज इंडिया ने मेलबोर्न में तिरंगा लहराया है। वर्ल्ड कप में भी तिरंगा लहराएंगे, हम लोग वर्ल्ड कप लेके जाएंगे विथ इंडिया। साथ में सब लोग वे इंडिया, वी लव इंडिया, चक दे इंडिया। परिवार हमारा टागरा परिवार आया, ये हमारा सबसे छोटा फैन है, इसकी गुड लक लेके आया जी। आज मैच जीता, फाइनल भी लेके जाएंगे, जीतेगा हमारा देश। फ्रॉम जयपुर राजस्थान स्पेशली फॉर सीइंग दिस मैच। अब आगे हम प्लान करें कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल में हम उसको देख के यहाँ से जाएं। चीयर फॉर टीम इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे भारत माता की जय। आई एम फ्रॉम मेलबर्न हियर। हम लोग यहाँ पे आए हैं पूरा फैमिली इंडिया को चेयर करने के लिए एंड we just love Virat and so we always cheer for Chak De India and Virat will do his miracle.